दुनिया में मौजूद हर तरह के मजहब के मानने वाले अपनी इबादत गाहों को मुकद्दस तस्वुर करते हैं और उनकी हिफाजत करना अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। इसी तरह मस्जिद को मजहब इस्लाम में खास अहमियत हासिल है, क्योंकि मस्जिद मुसलमानों की इबादत करने की जगह है। मुसलमान किसी को भी इजाजत नहीं देते कि उनकी इबादतगाह का तकद्दुस पामाल किया जा सके, मगर पुरानी दिल्ली में मुबारक बेगम के नाम से एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जिसमें शरीफ मुसलमान जाने से भी गुरेज करते हैं। इस मस्जिद में ऐसा क्या है कि अपनी इबादतगाहों को दिल के करीब रखने वाले मुसलमान खुद ही इसका तकद्दुस पामाल करने में लगे हुए हैं। ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये कहानी है उस वक्त की जब बर्र-ए-सगीर पाकिस्तान और भारत में तकसीम नहीं हुआ था। मुगलिया सल्तनत का राज कायम था। बरतानिया ने बर्र-ए-सगीर में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने का ऐलान किया। उस वक्त के बरतानवी बाशिंदों को कहा गया कि वो बर्र-ए-सगीर के इलाकाई लड़कियों से शादियां करें ताकि बर्र-ए-सगीर में वो अपने कदम मजबूती से जमा सकें। उस जमाने में बर्र-ए-सगीर के लोग तंग सहन के थे और वो खानदान या जात से बाहर शादियां नहीं करते थे। शरीफ लोग बरतानवी अफसरों को अपनी बेटियां देने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन बरतानवी बाशिंदों ने शादी के लिए बर्र-ए-सगीर में कायम कोठों का रुख करना शुरू कर दिया। उस वक्त कोठों को इज्जत की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि कोठों पर बसने वाली औरतों को डांस और गाने के अलावा बातें करने का हुनर भी आता था। इस हुनर को आज हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल कहते हैं। कोठों पर आला हुकाम का आना जाना था और हर तरह के लोगों से बात करना तवाइफों को अच्छे से सिखाया जाता था। यही वजह थी कि बादशाह अपने बच्चों को बातों का हुनर सीखने के लिए कोठों पर भेजा करते थे। इस जमाने में मर्द तवाइफों को बुरा भला कहने की बजाय खुद को खुशकिस्मत समझते थे कि उनको तवाइफ ने अपने लिए चुना है। 1803 में दिल्ली आने वाले एक बशिंदे का नाम मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी था। वो बर्र-ए-सगीर पाक-ओ-हिंद की सकाफत, रिवायात और खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुए। मुतासिर होने के बाद उन्होंने इन रिवायात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उन्होंने भी दिल्ली आने के बाद सबसे पहले कोठे का रुख किया और एक तवाइफ पर अपना दिल हार बैठे। उस तवाइफ का नाम मुबारक बेगम था। वो अपने हुस्न और रक्स की हुनरमंदी होने की बदौलत बाजार हुस्न की मलका थी। वो मुगलिया दरबार की तवाइफ होने के साथ साथ एक खास मुकाम शोहरत और असर रसूख रखने वाली खातून भी थी। मुबारक बेगम एक ब्राह्मण थी और पुणे के गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। जराये का कहना है कि किसी ने मुबारक बेगम को अगवा करके दिल्ली के कोठे पर बेच दिया था और देखते ही देखते वो अपनी खूबसूरत आवाज और रक्स की बदौलत पूरी दिल्ली में मशहूर हो गई। उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। 1822 में उन्होंने बरतानवी बशिंदे डेविड ऑक्टरलोनी से शादी कर ली। उस वक्त मुबारक बेगम के लिए बरतानवी बशिंदे की बीवी होना एक बहुत एजाज की बात थी। शादी के बाद उनके असर रसूख में मजीद इजाफा हो गया था और वो पहले से ज्यादा मालदार भी हो गई थी। वो डेविड ऑक्टरलोनी की 13वीं बीवी थी जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि डेविड ने मुबारक बेगम से शादी नहीं की थी, बल्कि वो उनके साथ उनकी पार्टनर बन के रहती थी। डेविड ऑक्टरलोनी से शादी के वक्त मुबारक बेगम मुसलमान थी। उनका असल नाम मेहरुतन मुबारक निसा बेगम था। शादी के बाद वो खुद को लेडी ऑक्टरलोनी कहलवाना पसंद करती थी, जिस पर बरतानवी लोगों ने काफी एतराज का इजहार किया था, क्योंकि उनके मुताबिक डेविड ऑक्टरलोनी की 13 बीवियां थीं और किसी एक बीवी को लेडी ऑक्टरलोनी नहीं कहा जा सकता था। मुबारक बेगम ने फिर खुद को कुदसिया बेगम कहलवाना चाहा, जिस पर मुगल बुरा मान गए। मुगलों में कुदसिया बेगम सिर्फ बादशाह की माँ का खिताब हुआ करता था और मुबारक बेगम मुगलिया दरबार में एक तवाइफ हुआ करती थी। इसी वजह से जमाने ने उनको मुबारक बेगम कहना शुरू कर दिया। कुछ लोग मुबारक बेगम को जनराली बेगम कहकर भी मुखातब करते थे। डेविड ऑक्टरलोनी ने मरने से पहले अपनी वसीयत में उनको बेगम ऑक्टरलोनी कहकर मुखातब किया था। उनका मुकाम बाकी बीवियों से बहुत अलग और ऊंचा था। वो उम्र में डेविड ऑक्टरलोनी से छोटी और हुस्न में उनकी बाकी सब बीवियों से ज्यादा हसीन थी, इसलिए उनकी बात सबसे ज्यादा सुनी और मानी जाती थी। उनकी कही गई बात डेविड ऑक्टरलोनी के लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। मुबारक बेगम की डेविड ऑक्टरलोनी पर हुक्मरानी देखकर लोगों का कहना था कि डेविड ऑक्टरलोनी की जिंदगी में मुबारक बेगम की अहमियत बिल्कुल वैसे ही थी जैसे दिल्ली में कमिश्तर की हुआ करती थी। मुबारक बेगम के असर रसूख की बदौलत डेविड ऑक्टरलोनी ने उनसे होने वाली अपनी औलाद की तरबियत मजहब इस्लाम के बताए हुए नजरिए पर की। मुबारक बेगम से डेविड ऑक्टरलोनी की 2 बेटियां थीं, जिनके बड़े होने के बाद डेविड ऑक्टरलोनी ने दिल्ली के एक मुसलमान घराने लोहारों के नवाब की बेटी को अडॉप्ट किया और इसकी भी परवरिश इस्लामी नुक्ता नजर के तहत की। बड़े होने पर इस बेटी की शादी मुबारक बेगम ने मिर्जा गालिब के भतीजे से की। शादी के बाद बेगम मुबारक ने डेविड ऑक्टरलोनी की जिंदगी में अपने कदम मजबूत कर लिए थे और खुद को एक ताकतवर शख्सियत के रूप में ढाल लिया था। डेविड ऑक्टरलोनी इंतजामी मामलात में भी बेगम मुबारक से मुशावरत करते थे, क्योंकि मुबारक बेगम अपने काम में हुनरमंद होने के साथ साथ बातें करने का फन बखूबी जानती थीं। वो एक तेज तराज औरत थीं जो अपने पूरे शहर और दिल्ली की सियासत को अच्छे से समझती थीं। सियासत को समझने का फन उन्होंने कोठे पर आने वाले सियासतदानों से सीखा था। कहने को डेविड ऑक्टरलोनी सिर्फ नाम के कमिश्नर थे, फैसले तो मुबारक बेगम किया करती थीं। डेविड ऑक्टरलोनी के अजहार मोहब्बत के जवाब में मुबारक बेगम ने उनसे उनकी मोहब्बत का सबूत मांगा, तो उन्होंने मुबारक बेगम के नाम से बहुत से मज़ारात तामीर करवाए
जिनमें से एक मुबारक बाग है। मुबारक बाग दिल्ली के शुमाल में बनाए गए शालीमार बाग के करीब एक बहुत ही खूबसूरत, शानदार और आलीशान महल था जो मुबारक बेगम की रिहाइश के लिए बनवाया गया था। उस महल की तामीर के बाद डेविड ऑक्रेलोनी ने मुबारक बेगम के लिए 1823 में पुराने दिल्ली के शहर हौज कासी में एक तारीखी मस्जिद तामीर करवाई और इस मस्जिद का नाम उन्हीं के नाम पर मुबारक बेगम मस्जिद रखा गया। ये मस्जिद 3 गुंबदों पर मबनी एक खूबसूरत मस्जिद है जिसकी फन तामीर में इस्लामी और हिंदू दोनों रिवायात की झलक बखूबी नजर आती है। मस्जिद की तामीर में सुर्ख ईंटों और सुर्ख रेत का इस्तेमाल किया गया है। मुगलिया सल्तनत के दौर में तवाइफ के नाम पर बनाई जाने वाली इस मस्जिद को बहुत ही अहमियत हासिल है। यह मस्जिद तवाइफ की मस्जिद के नाम से भी मशहूर है। मुगल इस मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते थे। अपनी मुनफरिद फन तामीर और मुगलिया दौर का शाहकार होने की बदौलत ये मस्जिद आज सयाहों की निगाह का मरकज है। दूर दराज के मुल्कों से लोग मुगलिया दौर के इस शाहकार को देखने के लिए आते हैं। इस साल जुलाई के मौसम में होने वाली बारिशों की बदौलत मस्जिद का एक गुंबद गिर गया है। सयाहों का कहना है कि हुकूमत को इस मस्जिद का गुंबद दोबारा से तामीर करवाना चाहिए क्योंकि यह मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है और ऐसा शाहकार अब शाज़ो नादर ही देखने को मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह मस्जिद डेविड ऑक्रेलोनी ने तामीर नहीं करवाई बल्कि मुबारक बेगम ने खुद अपना असर और सूख दिखाने के लिए यह मस्जिद बनवाई थी। वो चाहती थी कि उनके मरने के बाद भी उनका नाम जिंदा रहे। मस्जिद बनवाने की दूसरी वजह यह भी थी कि वो बरतानवी अफसर की बीवी थी और वो इस बात को अपने लिए काबिल फख्र समझती थी। उनके मुताबिक अपने नाम पर मज़ारात तामीर करवाना उनका हक था। लोगों का कहना है कि इस दौर में किसी औरत का मस्जिद बनवाना हैरानकुन बात नहीं थी क्योंकि और भी बहुत सी औरतें मस्जिद बनवाती थीं। हैरानगी की बात यह है कि पहली बार किसी तवाइफ ने एक मस्जिद बनवाई। मुबारक बेगम की रिहाइश का यानी मुबारक बाग में दिल्ली के दौर का सबसे बड़ा और काबिल दीद मुशायरा मुनक्किद हुआ करता था। पूरे दिल्ली में इस मुशायरे की शोहरत फैली हुई थी और इसमें शिरकत के लिए शोरा दूर दूर से आते थे। मशहूर ज़माना शायर असदुल्ला खान गालिब उर्फ मिर्जा गालिब, मोमिन और ज़ोक ने भी मुबारक बेगम की रिहाइशगाह पर होने वाले आखिरी मुशायरे में शिरकत की थी। डेविड ऑक्रेलोनी ने 1825 में वफात पाई और उनके मरने के बाद उनकी दौलत जायदाद सब कुछ बेगम मुबारक के हिस्से में आया। डेविड ऑक्रेलोनी की वसीयत आज भी बरतानिया की लाइब्रेरी में मौजूद है। डेविड ऑक्रेलोनी की वफात के बाद मुबारक बेगम ने मिलने वाली दौलत से अपने लिए एक आलीशान हवेली तामीर करवाई। अब वो किसी की तवाइफ नहीं रही थी बल्कि दिल्ली में उन्होंने एक बहुत ही ऊंचा मकाम हासिल कर लिया था जिसकी वजह से बहुत सी दूसरी औरतें उनसे जलती थीं। कुछ अरसे के बाद बेगम मुबारक ने मुगलिया सिपाही विलायत अली से दूसरी शादी कर ली। मुबारक बेगम कभी असर और रसूख रखने वाले बरतानवी बशिंदे की बीवी हुआ करती थी तो उन्हें एक आम सिपाही की बीवी होना कुछ खास पसंद नहीं आया था। इसलिए उन्होंने विलायत अली को कहा कि वो सिपाही से कैप्टन बन जाएं। उस वक्त के दौर में होता यह था कि जब किसी सिपाही को तरक्की देकर ऊंचे ओहदे पर तैनात किया जाता था तो सिपाही को कोई ना कोई नजराना पेश करना पड़ता था। इसे इंग्लिश जुबान में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कह सकते हैं। विलायत अली एक आम सिपाही थे जिनके पास नजराने में देने के लिए कुछ नहीं था। तो मुबारक बेगम जो अब उनकी बीवी थी उन्होंने अपने साबका बरतानवी शोहर की वफात के बाद मिलने वाली दौलत को विलायत अली के हवाले कर दिया ताकि वो नजराने देकर सिपाही से कैप्टन बन सके। मुगलिया दौर में कैप्टन होना कोई मामूली बात नहीं थी। एक बार फिर मुबारक बेगम असर और रसूख रखने वाली औरत कहलाई जाने लगी। मुबारक बेगम ने 1878 में वफात पाई। तवाइफ के पेशे को मुबारक बेगम ने बहुत पहले ही खैरबाद कह दिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने न सिर्फ खुद इस्लामी तर्ज जिंदगी अपनाया बल्कि अपने बच्चों की परवरिश भी इस्लाम के बताए हुए असूलों पर की। लेकिन तवाइफ के खिताब ने पूरी जिंदगी उनका पीछा न छोड़ा। उनके मरने के बाद भी लोग उनको तवाइफ के नाम से ही याद करते हैं। उनकी बनाई गई मस्जिद को लोग देखने तो आते हैं मगर मुसलमान आज भी वहाँ नमाज पढ़ने से गुरेज करते हैं। मस्जिद का मतलब तो होता है अल्लाह का घर, फिर चाहे उसकी तामीर किसी तवाइफ ने ही क्यों ना कराई हो। फिर क्यों मुसलमान इस मस्जिद को तवाइफ की मस्जिद समझकर इसके पास से गुजरने पर भी एहतियात बरतते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।